ये क्या हो रहा है? मतलब कि पिछली बार भी सुनवाई जो है वो टल गया। आज भी जो सुनवाई था वो भी कहा जा रहा है कि टल गया। ये क्या चल रहा है? लेकिन सुनवाई तो कम से कम हो। अब बताइए कि 31 तारीख तक था, फिर हो गया कि नहीं 3 को होगा, 4 को होगा। बात यह कि गंभीरता का सवाल है। जमीन का नापी जोखे का सवाल नहीं हो रहा है कि आज नहीं होगा तो कल जमीन नाप लेंगे। ये सीधा सा सवाल है कि अभ्यर्थियों भविष्य का के साथ सवाल है। बिल्कुल भविष्य दिन दूर नहीं है। जब आप वोट मांगने जब आएंगे ना, सब लोग कह रहे हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार चाहे महागठबंधन की, आप वोट मांगने आएंगे युवा से तो युवा पूछेगा कि जब गर्दनी बाग में महाशय हम लोग बैठे थे तो उस समय आप कहाँ थे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आज का दिन जो था वो सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा साबित भी होता बड़ा दिन। लेकिन सुनवाई जो है वो टल चुका है। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। ये क्या हो रहा है? मतलब कि पिछली बार भी सुनवाई जो है वो टल गया। आज भी जो सुनवाई था वो भी कहा जा रहा है कि टल गया। ये क्या चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकुल जी। निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे थे और अभ्यर्थियों के मन में क्या होता है ना कि एक एक दिन कितना कठिन गुजरता है। कितनी खुशी की बात है कि चलो आज सुनवाई होगा। सुनवाई के बाद क्या होगा, डिसीजन क्या आएगा, वो दूसरी बात है, लेकिन सुनवाई तो कम से कम हो। अब बताइए कि 31 तारीख तक था, फिर हो गया कि नहीं 3 को होगा, 4 को होगा। तो आखिर क्या हो रहा है भाई? हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करना है, लेकिन एक बात बताइए कि जो चीज हो रहा है क्या ऐसे होता है जिस पर बीपीएससी लगातार हम लोग 50 दिन हो गया धरने पर बैठे हैं और कहा जा रहा है पहले सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि पहले आप हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट से फिर होगा आगे। तो निश्चित रूप से जो चीज होनी चाहिए तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अभ्यर्थियों के हक की हकमारी हो रही है और लगातार 24/7 चल रहा है बीपीएससी की पीटी मेंस। मतलब लग रहा है कि ये चीज है कि हाँ सुनवाई टल गई और अब अभ्यर्थी उदास है। लेकिन एक तरफ आप भी हर जगह ये कहते नजर आ रहे हैं कि चेयरमैन हटेंगे। ऐसा सही में होगा? बिल्कुल, चेयरमैन क्यों नहीं हटेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी जिसकी सुनवाई कल हुई और स्पष्ट तौर पर 4 सप्ताह का हलफनामा दायर किया गया है और कहा गया है बिहार सरकार को नोटिस कि ऐसे व्यक्ति को क्या पद पर बैठने का क्या औचित्य है। कौन सी मजबूरी थी बिहार सरकार की कि आपने ऐसे लोगों का चयन किया जिस पर गबन के कई आरोप, भ्रष्टाचार के कई आरोप, कई विभागों के प्रधान सचिव रहते हुए उसने कई चीजों का गबन किया है। तो मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं कि चेयरमैन, ऑटोनोमस बॉडी का चेयरमैन और बीपीएससी का जब से ये चेयरमैन बने थे रवि परमार मनु भाई, तब से ही आरोप लग रहे थे। हम लोग तो खुल के बता रहे थे और हुआ भी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो इनका तो अलग ही कारनामा है। पूरक परिणाम का तो खेल अलग है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों के साथ छात्रों को लड़वाया। पहले कहे कि 2 शिक्षक समर्थन कर रहे थे, मीटिंग आप ही बुलाए थे, हम लोग साथ मीटिंग आप नहीं करवा पाए, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि छोटे लोग हैं, कुछ लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, कुछ आंदोलन करने वाले लोग हैं। यहाँ पर गर्दनी बाग में 50 दिन से जो बैठे हैं वो थोड़े से लोग हैं। आपको दिखाई नहीं दिया था 25 तारीख को, आपको दिखाई नहीं दिया था 29 दिसंबर को, और फिर 30 जनवरी को आपको दिखाई नहीं दिया कि छोटे चूचे लोग तो कितने, क्या लाखों की संख्या में आपको बीपीएससी का घेराव कर दे। एक बात जान लीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन को हटना होगा और इसलिए हटना होगा क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बिहार सरकार की कौन सी मजबूरी आपकी आ गई? और देखिए यहाँ एक और खेल देख लीजिए, कोर्ट का सुनवाई नहीं होता है, तारीख पे तारीख। अरे भाई जल्दी तारीख एक लाइए। अब पता चला है कि कल हो जाएगा। फाइनल बता दीजिए कि कब। नहीं, आपको देखिए बात यह कि गंभीरता का सवाल है। जमीन का नापी जोखे का सवाल नहीं हो रहा है कि आज नहीं होगा तो कल जमीन नाप लेंगे। ये सीधा सा सवाल है कि अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का सवाल है, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही है जिस पर कई चीजें होनी चाहिए। अभी देखना, आपने देखा होगा कि कई अखबारों में छपा, इसमें भी आप वीडियो जारी किए हैं और वीडियो में साफ कहते नजर आए हैं कि खेल होता है, देखना है कि खेल खत्म कब होगा। बिल्कुल खेल होता है, क्योंकि ये अखबारों की सुर्खियों में छपा है कि किसी के जज का कोई बेटा अखबारों में तो चलिए आज छपा है, लेकिन आप तो पहले ही से कहते हैं। हम तो आज से थोड़ी बोल रहे हैं। आपको एक एक लोग इसमें शामिल है। इसके पहले 56वीं से 59वीं में उसमें कई लोग, रंजीत रजक बन गया डीएसपी। वो डीएसपी कैसे बना? वो सिपाही था, फिर डीएसपी बना, अपने भाई को बनाया, अपने बोलते हैं आप कैमरा के सामने। हाँ, रंजीत रजक पर आर्थिक अपराध इकाई ने कोर्ट में डायरी पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रंजीत रजक का भी कोई रंजीत डॉन है, उसका भी कोई डॉन है, उसका भी कोई किंग पिन है। क्योंकि रंजीत रजक पर कार्रवाई करेंगे तो रंजीत कर देगा खुलासा कि हमको फलना मंत्री, हमको फलना विधायक, हमको फलना चीज, हमको मदद किए थे, इसलिए ये कारनामा है। तो रंजीत रजक पर कार्रवाई नहीं होगी, किसी पर कार्रवाई नहीं होगी।
सिर्फ इन लोगों पर कार्रवाई होगी जब हम लोग इस मामले को लेकर सड़क पर उतरेंगे, तो हम लोगों पर लाठीचार्ज होगा। जज का बेटा बनेगा, IAS IPS का भाई बनेगा, उसका बहनोई, उसकी साली, सारा रिश्तेदार नातेदार को आप भर दीजिए, और हम लोग मेरिट वाले कहेंगे हमको चाहिए SDM, हमको चाहिए DSP, नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। एकदम डंकी के चोट पर बिहार सरकार कहना चाहते हैं कि नहीं मिलेगा आपको। हम उन लोगों को देंगे जो माल देंगे, जो पैसा देंगे, आपको नहीं मिलेगा। आप कीजिएगा, लाठी खाना है, सड़क पर आइए। गर्दनी बाग में आप 100 दिन बैठिए, 50 दिन हुआ ना, 100 दिन बैठिए, गर्दन झुका के गर्दनी बाग में बैठे रहिए, सही नाला के किनारे आप बैठे रहिए। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्या कि हम सीट बेच दिए हैं। हम पूरा खोल के कर रहे हैं, हम सीट बेच दिए हैं। भाई ये खेल कब तक? वो दिन दूर नहीं है जब आप वोट मांगने जब आएंगे ना, सब लोग कह रहे हैं, चाहे वो NDA की सरकार चाहे महागठबंधन की, आप वोट मांगने आएंगे युवा से, युवा पूछेगा कि जब गर्दनी बाग में महाशय हम लोग बैठे थे तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय में क्यों नहीं आप आवाज उठाए? मुख्यमंत्री जी कार्रवाई क्यों नहीं किए? क्या ऐसा ही चलता है बिहार का? कोई परीक्षा बाकी है, लोग कार्रवाई के नाम पर? क्या रणनीति तय कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, अभ्यर्थी लोग बहुत आज से आपको देख रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दिन से आप इन लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक जुड़ाव भी है, एक सब चीज है, हमेशा आप आवाज उठाते हैं, तो होगा क्या? देखिए, जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है शिक्षकों के साथ, जो हुआ है कि गर्दन पर सर रख पैर रख के और पुलिस वाले गिरफ्तार करे, कांस्टेबल लाठी चला रहे, किस पर? जो BPSC से चयनित होकर SDM और DSP और BDO CO बनेंगे, उन पर लाठी चला रहा है कांस्टेबल। तो आप जान लीजिए कि पूरी तरीके से एक बार फिर से, हमने आपको कहा था, एक बार फिर से कोर्ट की सुनवाई होगी, कल होगी, परसों होगी, लेकिन एक बार हम लोग फिर से, कल सरस्वती पूजा का शुभ अवसर पर हम लोग गए थे। आज पहली बार इतिहास में हुआ है कि गर्दनी बाग में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। बिल्कुल, हमने वो वीडियो अब पूरी तरीके से आपने किया था, आपने सुबह में, तो हम वही कह रहे हैं कि छात्र अभ्यर्थी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप न रहे। मुख्यमंत्री जी चुप अच्छा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री अगर ऐसे बोलिए, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हो रही है सामने में वो बिल्कुल है, ये है कि डंके की चोट पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस प्रदेश में चल रहा है, और मुखिया जो है चुप है, तो सवाल तो बनता है, और सवाल इसलिए बनता है क्योंकि लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू आप कहते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन पेपर लीक धांधली सेटिंग पर आप चुप्पी क्यों मांग? एक अंदर की खबर आ रही है, चलिए, हो सकता है आप खुलासा नहीं करना चाहें, कि किसी ने बुला लिया है मीटिंग के लिए। हाँ, बात सही है कि एक मीटिंग होने वाली है, और बहुत जल्द, क्योंकि राज्य के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और मीटिंग जब होगी तो आप लोगों को भी सूचित किया जाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि बुलाने का बीजेपी जो वजह ये है, क्योंकि वो सरकार के ऊपर पूरा चीज, कि हमने अगर आंदोलन को बढ़ाया तो पूरा क्रेडिट हम नहीं ले। सरकार के खिलाफ का आंदोलन नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है। और उस व्यक्ति ने कहा है कि जल्द आपके साथ बैठक, मतलब जल्द क्या, 1-2 दिन में हो जाए। तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के साथ आगे की रणनीति, खुलासा नहीं करते, हाँ नाम, क्योंकि उस समय पता ही चल जाएगा, आजकल में पता चल जाएगा पूरी तरीके से। इसके अलावा भी हम लोग की रणनीति है कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो 30 जनवरी को हुआ था, उससे भी कई गुना बड़ा पूरे बिहार में लोग करेंगे, और पटना में भी करेंगे। और पटना में कहाँ करेंगे ये पता तो उन लोगों को भी नहीं चलने देंगे कि कहाँ होने जा रहा है। बिल्कुल, और हम लोग को भी नहीं होने देंगे, और इन आप लोगों को भी नहीं होने देंगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। इसलिए कि जब होगा जिस समय में, उसी समय में देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल, छात्र सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट कर दिए हैं, वो आपने सुन लिया। आज सुनवाई नहीं है, देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत परेशान है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।